कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 4 अर्थव्यवस्था। अध्याय 5 आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणाली। तो इससे पहले आपने आपदा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपदा के दौरान कौन कौन सी वैकल्पिक संचार प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। आइए देखते हैं इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन, जिसे पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं, उसे माना जाता है। भीषण आपदा के समय किस प्रकार की संचार व्यवस्था का होना अनिवार्य है? तो क्रियाशील संचार प्रणाली का होना आवश्यक है। किसी मुख्य प्राकृतिक आपदा के समय दूरसंचार व्यवस्था को बाधित हो जाती है। सही बात है। किसी भी मुख्य प्राकृतिक आपदा के समय दूरसंचार व्यवस्था क्यों बाधित हो जाती है? तो क्यों होगी? आपदा आएगी तो वो टेलीफोन तार वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी मुख्य आपदा के समय प्राय टेलीफोन एक्सचेंज तथा ट्रांसमीटर टावर क्षतिग्रस्त हो जाने से संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। हाल ही में सार्वजनिक संचार के लिए किस तरह के फ़ोनों का प्रचलन बढ़ा है? तो बेतार फ़ोन जैसे मोबाइल फ़ोनों का प्रचलन बढ़ा है। आपदा प्रबंधन में संचार संपर्क के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन क्या है? तो वो है उपग्रह फ़ोन, क्योंकि उपग्रह फ़ोन जो है उसके लिए कोई टावर या तार की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आपदा के समय भी वो काम करता है। किसी एक भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली का नाम लिखिए। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी इनसेट, नाम सुना होगा आपने। इनसेट 1, इनसेट 1B, 1C, इस तरह क्रम से इंडियन नेशनल सैटेलाइट। सेट फोन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सेट फोन शब्द उपग्रह आधारित फ़ोन टर्मिनल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी जो उपग्रह से सीधे तरंगों को कैच करता है वो सेट होता है। डायरेक्ट उपग्रह से संचार प्राप्त करता है वो सेट फोन कहलाता है। सेट कॉम्स से क्या आशय है? सेट कॉम्स शब्द उपग्रह पर आधारित संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही सेट कॉम्स और ये आपका सेट फोन, ये सब उपग्रह पर आधारित संचार तकनीकी है। बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय किस तरह के फ़ोनों का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो उसमें सार्वजनिक तार वाले एवं मोबाइल फ़ोनों का जो नेटवर्क होता है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र किसके माध्यम से कार्य करता है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र राष्ट्रव्यापी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। भारत सरकार का टेलीफोन प्रचालन विभाग कब से एक निगम बन गया है? 1 अक्टूबर 2000 से वो एक निगम के रूप में काम कर रहा है। रेडियो तरंग का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो तरंग का प्रसारण एंटीना के माध्यम से किया जाता है। अमेच्योर अथवा हैम्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसेंस प्राप्त अमेच्योर रेडियो
ऑपरेटरों को, जो लाइसेंस जिनको प्राप्त है। भारत में अमेच्योर रेडियो किस रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है? एक सृजनशील हॉबी के रूप में। अमेच्योर रेडियो को किस नाम से जाना जाता है? हैम रेडियो के नाम से जाना जाता है। किस रेडियो से? हैम रेडियो। हाथ वाले वायरलेस सेट, जिसे वॉकी टॉकी भी कहा जाता है, प्रायः आप देखे होंगे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ट्रेनों के गार्ड और ड्राइवरों के पास होता है। तो आप देखे होंगे, ये कम दूरी के स्थानीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। PSTN प्रणाली से जुड़े कितने प्रतिशत फ़ोन ही एक समय में बात कर सकते हैं? यानी 5% टेलीफोन चल सकते हैं। किसमें? PSTN प्रणाली में 5% फ़ोन एक साथ चल सकते हैं। NIC का पूरा नाम और इसके कार्य बताइए। तो NIC का पूरा नाम होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र। यह भारत सरकार का एक अग्रणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है जो सूचना सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करता है। PSTN संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्यों है? यानी PSTN संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्यों है? संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। याद रखिए, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क अर्थात सार्वजनिक टेलीफोन। तो अगर पूरा न याद हो तो सार्वजनिक टेलीफोन याद रखिएगा है, क्योंकि यह ध्वनि, फैक्स और डाटा के संप्रेषण एवं प्राप्ति के द्वारा सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, थानों, अग्निशमन केंद्रों, अस्पतालों और अधिकांश घरों एवं कारोबारी स्थलों को जोड़ने वाला प्रमुख नेटवर्क है। कौन? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, यानी सार्वजनिक टेलीफोन। संकट की स्थिति में PSTN नेटवर्क अवरुद्ध क्यों हो जाता है? तो सामान्यतः पूर्ण दक्षता से काम करने वाली ऐसी PSTN प्रणाली तैयार की जाती है जिसमें इस प्रणाली से जुड़े 5% फ़ोन ही एक समय में बात कर सकते हैं। लेकिन संकट की स्थिति में इस प्रणाली पर बहुत अधिक भार पड़ता है, क्योंकि हर कोई दूसरे से बात करना चाहता है। इसी कारण नेटवर्क अवरुद्ध यानी जैम, नाम सुना होगा, जैम हो जाता है। बेतार संचार संपर्क कैसे कार्य करता है? कोई भी बेतार संचार संपर्क रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। रेडियो तरंग एक चुंबकीय विद्युत तरंगें होती हैं जिसका प्रसारण एक एंटीना द्वारा किया जाता है। रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी भिन्न भिन्न होती है और रेडियो रिसीवर को इसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर आप खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। एमेच्योर यानी हेम रेडियो क्या है? एमेच्योर हेम रेडियो का आशय विशेष प्रकार के नियमों से है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन द्वारा परिभाषित कतिपय फ्रीक्वेंसियों पर लागू होता है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार
आयोजन एवं समन्वय स्कंध द्वारा किया जाता है। तो ये एक प्रकार के नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का जो यूनियन है उसका एक नियम है। कुछ परिभाषित फ्रीक्वेंसी होती है जिसको नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, और यह भारत में संचार मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजन एवं समन्वय स्कंधन द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। उपग्रह फ़ोन क्या है? आपदा प्रबंध में सर्वाधिक प्रयोग में काम आने वाला साधन है। उपग्रह फ़ोन ऐसे फ़ोनों के लिए उपग्रह टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ और डाटा संचार प्रदान करते हैं और इन्हें सुविधापूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो और ये क्षतिग्रस्त भी नहीं होते हैं, उसको एक जगह से जहाँ भी आपदा आई है वहाँ ले जा कर के उसका उपयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक संचार प्रणाली स्थापित किए जाने की दो आवश्यकताएं बताइए। नंबर 1, निम्न ये लिखेंगे आप, वैकल्पिक संचार प्रणाली स्थापित किए जाने की दो आवश्यकताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, आपदा के समय संचार संपर्क हेतु वैकल्पिक संचार प्रणालियों का होना आवश्यक है ताकि खोजबीन एवं बचाव एवं राहत कार्यों के बारे में बताया जा सके। नंबर 2, वैकल्पिक संचार, एक तो आपदा के समय संचार और एक वैकल्पिक संचार। संपर्क से सही संसाधनों को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। ट्रांसपोंडर क्या है? ट्रांसपोंडर क्या है? तो संचार उपग्रहों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर एक रेडियो है जो एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्थापित कर एक अन्य फ्रीक्वेंसी पर वापस पृथ्वी को भेजता है। यह उपग्रह में सामान्यतः सैकड़ों या हज़ारों ट्रांसपोंडर होते हैं, यानी एक उपग्रह में सामान्यतः सैकड़ों या हज़ारों ट्रांसपोंडर होते हैं। संचार उपग्रह के ये ट्रांसपोंडर सामान्यतः डाटा, टेलीविज़न इमेज और कुछ टेलीफोन ट्रांसमिशनों को प्राप्त करते हैं और उन्हें पुनः प्रसारित करते हैं। तो देखिए, जो हमारा संचार उपग्रह होता है ऊपर, उसका एक ही काम होता है, मतलब इस तरह का संचार में जो काम होता है वो उसका ट्रांसपोर्टर भी करता है। करता क्या है कि वो सभी जो है रेडियो तरंगों को पकड़ता है और उसको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर पुनः जो है पृथ्वी पर वापस भेज देता है और उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर सेट करके भिन्न भिन्न स्थानों पर सूचनाओं को भेजा जाता है। एमेच्योर शब्द का क्या आशय है? एमेच्योर रेडियो ऑपरेशन के लिए ज़मीन और बिजली की कितनी आवश्यकता होती है? तो देखिए, एमेच्योर शब्द का अर्थ है गैर वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। एमेच्योर शब्द का अर्थ हुआ कि गैर वाणिज्यिक यानी व्यापार, गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना है। एमेच्योर रेडियो ऑपरेशन के लिए ज़मीन पर कोई संरचना नहीं होती है और सीमित बिजली की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति बैटरियों और जनरेटरों से आसानी से किया जा सकता है। तो ये एक रेडियो संचार का प्रयोग है एमएचओ, जिसको जो है साधारण बिजली
जनरेटर, बैटरी आदि से संचालित किया जा सकता है। भारत में इस समय कौन कौन सी अंतरिक्ष प्रणालियां काम कर रही हैं? तो भारत में इस समय जो भारतीय अंतरिक्ष प्रणालियां काम कर रही हैं उसमें दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी इनसैट और संसाधनों की मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल हैं। तो आप जैसे इनसेट को देखा इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, वैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इंडिया का। उपग्रह आधारित संचार प्रणाली क्या है? इसके 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ऐसी संचार प्रणालियाँ जिसका उपयोग पृथ्वी पर रह रहे लोगों द्वारा किया जा सके, लेकिन इस कार्य के लिए अंतरिक्ष में कोई उपग्रह स्थापित किया गया हो। इसके 4 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 कामसेट, नंबर 2 सेटकॉम, नंबर 3 सेटफोन और नंबर 4 ट्रांसपोंडर। तो आप ये जो उपग्रह के संचार प्रणाली है जिसका उपयोग हम लोग पृथ्वी पर कर रहे हैं, वो अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह है और उस उपग्रह के 4 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है कामसेट, दूसरा होता है सेटकॉम। याद करने के लिए कामसेट और सेटकॉम रखिएगा दिमाग में। और तीसरा है सेटफोन और चौथा है ट्रांसपोर्टर वही जो तरंगों को, विभिन्न फ्रिक्वेंसी के तरंगों को रिसीव करता है और जो है उसे एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर पुनः धरातल पर भेजता है। एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर किस प्रकार आपात स्थिति में सहायता करते हैं? अधिकांश सरकारें किसी भी आपात संचार सहायता प्रदान करने की उम्मीद रखती हैं और ये एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर आपात स्थिति में व्यवस्थापकों के बीच परस्पर महत्वपूर्ण संचार संपर्क कायम करने के लिए आगे आते हैं। एमेच्योर स्वयंसेवकों ने 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान प्रशंसनीय सेवाएं प्रदान की थी। तो एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर ये शब्द कई बार आ गया और इसके पहले बताया भी गया था कि ये एक लाइसेंसधारी ऑपरेटर होते हैं जो ऑपरेट इसको करते हैं। और ख़ासकर ये जो है आपदा के समय स्वयंसेवकों द्वारा या इसके जो भी ऑपरेटर होते हैं वो आपदा प्रबंधन में जो व्यवस्थापक होते हैं उनके बीच महत्वपूर्ण संवाद या संचार को कायम करते हैं। भारत में एमेच्योर रेडियो को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? भारत में एमेच्योर रेडियो को लोकप्रिय बनाने और लाइसेंस प्राप्त एमेच्योर ऑपरेटरों का एक दल तैयार करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न स्थानों पर एमेच्योर रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने और इच्छुक एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ इसमें देख लीजिए कि ये ऑपरेटर होते हैं, ये संचार प्रणाली की एक है लोकल स्तर पर काम, स्थानीय स्तर पर काम जो है करते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है, वो स्वयंसेवक होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और जब भी कभी आपदा आती है तो इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है। वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ
क्यों स्थापित की जाती हैं? वैकल्पिक संचार प्रणाली क्यों स्थापित किया जाता है? तो उसका कारण यही है कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन जैसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय सार्वजनिक तार वाले अर्थात टेलीफोनों एवं बेतार वाले अर्थात मोबाइल फ़ोनों की बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और वे काम करना बंद कर देते हैं। तो मुख्यतः तारों, केबल्स और सेलुलर ट्रांसमिशन टावरों में क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा टेलीफोन केंद्रों अथवा सेलुलर ट्रांसमिशन टावरों को चालू रखने में बिजली की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। इसमें पुलिस और सिविल प्रशासन का बेतार रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित होता है और फिर संचार नेटवर्क पूरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक संचार प्रणाली स्थापित किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपदा के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता कार्य में लगे लोगों, स्वयं सेवकों तथा विभिन्न स्तरों पर शासन के अधिकारियों के बीच संचार संपर्क चालू रखने के लिए वैकल्पिक संचार प्रणालियों का होना आवश्यक है, ताकि खोजबीन और बचाव कार्य, राहत एवं सहायता उपायों के बारे में समूची जानकारी सभी एजेंसियों को दी जा सके। नंबर 2, ऐसे समय में वैकल्पिक संचार संपर्क उपलब्ध होने पर सही संसाधनों को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाया जाता है। नंबर 3, वैकल्पिक संचार संपर्क के द्वारा आपदा के समय अन्य भागों से कट गए क्षेत्रों के लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं के बारे में प्रशासन, स्वयंसेवी जीवन, पशुधन और संपत्ति को भारी क्षति से बचाया जा सकता है। भारत संचार की दो प्रमुख संचार प्रणालियों के नाम एवं उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो भारत सरकार के दो प्रमुख संचार नेटवर्क, नंबर 1 NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, यानी हिंदी में ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, तथा दूसरा है BSNL यानी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 NIC क्या करती है? NIC का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र। यह राष्ट्रव्यापी सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT नेटवर्क यानी निक सेट के माध्यम से कार्य करता है। तो NIC जो होता है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, वो किसके सहयोग से काम करता है, किसके माध्यम से? राष्ट्रव्यापी सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT कहा जाता है। और नेटवर्क, जो नेटवर्क है निक नेट, इसके माध्यम से वो काम करता है। और दूसरा है BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार का दूसरा संचार नेटवर्क है। इसके कार्यों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, दूर संचार नेटवर्क का विस्तार करना, सभी गांवों में नई दूरसंचार सेवाएं शुरू करना और अपने ग्राहकों में विश्वास पैदा करना, ये इसका कार्य है। लेकिन इसका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। अमेच्योर रेडियो संचार सामान्य रेडियो संचार से किस तरह भिन्न है? तो अमेच्योर रेडियो ऑपरेशन के लिए ज़मीन पर कोई संरचना नहीं होती, जबकि सामान्य रेडियो संचार के लिए सामान्य
रेडियो संचार के लिए ज़मीन पर ट्रांसमिशन टावरों की ज़रूरत होती है। दूसरा है अमेच्योर रेडियो ऑपरेशन के लिए सीमित बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य रेडियो संचार के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक मानवजनित आपात स्थिति में सैटेलाइट आधारित प्रणालियाँ किस प्रकार अधिक विश्वसनीय होती हैं? बड़े पैमाने पर प्राकृतिक मानवजनित आपदा या आपात स्थितियों में सैटेलाइट आधारित प्रणाली अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि नंबर एक, संचार की यह विधि सबसे अधिक विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि रेडियो रिले स्टेशन संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होते हैं और पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक आपदा से इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है, जबकि बहुत ही छोटे, पोर्टेबल और आसानी से स्थापित किए जा सकने वाले एंटीनाओं की मदद से विश्व स्तर पर संचार संपर्क किया जा सकता है। नंबर दो, आपदा प्रबंधन में सार्वजनिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन उपग्रह फ़ोन। ऐसे फ़ोनों के लिए उपग्रह टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ और डाटा संचार प्रदान करते हैं और इन्हें सुविधापूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार बहुविध खतरे की संभावना वाले राज्यों, जिलों में आपदा या आपात स्थिति से निपटने वालों को पोर्टेबल उपग्रह फ़ोन से लैस कर रही है, ताकि मुख्य संचार लाइन फेल हो जाए तो स्थानीय एवं राज्य स्तर पर प्रशासन के बीच संवाद स्थापित हो सके। अब अगला प्रश्न है, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार के प्रमुख साधनों को संक्षेप में बताइए। तो आपात संचार के साधन नंबर एक, रेडियो संचार। प्रचालन क्षेत्र तक के लिए सीमित कोई बेतार रेडियो संचार नेटवर्क स्थापित करने को रेडियो संचार कहा जाता है। यह रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। हाथ वाले वायरलेस सेट यानी वॉकी टॉकी संकट की अवस्था में कम दूरी के स्थानीय क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। नंबर दो, अमेच्योर यानी हेम रेडियो। एमेच्योर रेडियो या हेम रेडियो विशेष प्रकार के नियमों के लिए किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन द्वारा परिभाषित कतिपय फ्रीक्वेंसियों पर लागू होते हैं, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा किया जाता है। निर्धारित नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए किए जाने की अनुमति होती है। अतः अमेच्योर शब्द का अर्थ है गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का उपयोग करना। ये अमेच्योर जो संचार है वो गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है उपग्रह यानी सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली। उपग्रह आधारित संचार प्रणालियों का अर्थ है ऐसी संचार प्रणाली जिसका उपयोग पृथ्वी पर रह रहे लोगों द्वारा किया जा सके, लेकिन इस कार्य के लिए अंतरिक्ष में कोई उपग्रह स्थापित किया गया हो। इसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, कॉम सेट, सेटकॉम, सेट फोन और ट्रांसपोर्टर। तो संचार की यह विधि सर्वाधिक विश्वसनीय है क्योंकि रेडियो रिले स्टेशन संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होते हैं और पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक आपदा से इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचती है, जबकि बहुत ही छोटे, पोर्टेबल एवं आसानी से स्थापित
किए जाने वाले एंटीनों की मदद से विश्व स्तर पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नंबर 4, उपग्रह फ़ोन। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला यह साधन है। उपग्रह फ़ोन ऐसे फ़ोनों के लिए उपग्रह टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान करते हैं और इन्हें सुविधापूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपदा के जो दौरान है उसमें जिस तरह के वैकल्पिक संचार की सुविधा या प्रणाली कार्य करती है, आपने उसको देख लिया। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि इसमें रेडियो, वॉकी टॉकी और उपग्रह आधारित संचार प्रणालियाँ काम करती हैं और जिसमें एमेच्योर यानी जो हेम है, हेम रेडियो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका प्रयोग यानी वाणिज्यिक रूप से नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, किसी खोज के क्षेत्र में या इस तरह की आपदा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने इस अध्याय में आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणाली के बारे में अध्ययन कर चुके। अब अगला वीडियो आपको अगले अध्याय के रूप में प्रस्तुत होगा। तब तक इस अध्याय के मुख्य बिंदु जैसे आपदा के दौरान किन किन संचार साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें बेतार संचार है, वॉकी टॉकी है, एमेच्योर यानी हेम है और सेटेलाइट से जो संचार प्रणाली है डायरेक्ट से सेटेलाइट से, और सेटेलाइट के वो 4 अंग भी याद कर लेना, काम सेट, सेट काम, सेट फ़ोन, ट्रांसपोर्टर, तो आदि। इस प्रकार आपका यह भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप इसका